प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है सबक नंबर 2 चिनार का मशकी काम, सफ़र नंबर 15 और 16। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इस तरह है, दिए गए दो हुर्फी अल्फाज के सह हुर्फी और चौहुर्फी अल्फाज बनाइए। मिसाल आपके लिए दी हुई है। प्यारे बच्चों, आज हमें सवाल करना है। सवाल इस तरह है कि हमें दो हुर्फी अल्फाज बनाने हैं, सह हुर्फी अल्फाज बनाने हैं और चौहुर्फी अल्फाज बनाने हैं। दो हुर्फी अल्फाज से मुराद यानी जिसमें दो हुरूफ हों। सह हुर्फी अल्फाज से मुराद जिसमें 3 हुरूफ हों। चौहुर्फी अल्फाज से मुराद जिसमें 4 हुरूफ हों। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये जो हुरूफ है, अल्फाज हैं, अल्फाज कैसे बनते हैं। यानी जब हम हुरूफ तहजी को मिलाते हैं, यानी हुरूफ तहजी मिलाने से अल्फाज बन जाते हैं। यहाँ पर हमें दो हुर्फी अल्फाज बनाने हैं, यानी जिसमें दो हुर्फी तहजी हों। सह हुर्फी अल्फाज जिसमें 3 हुरूफ हों, यानी 3 हुरूफ तहजी हों। इसी तरह चौहुर्फी अल्फाज यानी जिसमें 4 हुरूफ तहजी हों। यहाँ पर दो हुर्फी अल्फाज, यहाँ मिसाल इन्होंने खुद दी है, किताब पर दी गई मिसाल जो है, मिसाल आपके लिए दी हुई है। मिसाल इस तरह है, जीम अलिफ जा, इसमें कितने हुरूफ आए? जीम और अलिफ, जीम अलिफ जा तो बन गया जा। जा में कितने हुरूफ आ गए? 2। इसी तरह सहरुफी जान, जीम अलिफ नून जान। इसी तरह चौहुर्फी जिसमें 4, जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, जाना। इसी तरह यहाँ पर किताब दिया गया, सीन वाव सो, दाल वाव दो, नून रे नर, सीन रे सिर, बे अलिफ बा, मीम दाल मर। इसी तरह मैंने यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा है, सीन वाव सो, यानी इसमें कौन कौन सा आता है? सीन और वाव, 2 हुरूफ आए, 2 हुरूफ तहजी। दाल वाव दो, इसमें भी 2 आए। नून रे नर, सीन रे सिर, बे अलिफ बा, मीम दाल मर। इनको हम दो हुर्फी अल्फाज कहते हैं, यानी जिसमें 2 हुरूफ तहजी हों। इसी तरह हमें आप ये खुद करना है। सह हुर्फी अल्फाज पहला दिया गया है, जीम अलिफ नून जान, यानी इसमें 3 हुरूफ तहजी हैं। अब हमें बाकी खुद बनाने हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया, कीफ अलिफ काम मीम काम, यानी इसमें क्या क्या आ गया? कीफ अलिफ मीम काम। इसी तरह मैंने तीसरा बनाया है, नाम, नून अलिफ मीम नाम, यानी ये सह हुर्फी अल्फाज हैं, इसमें 3 होनी चाहिए। 2 हुर्फी में 2 होनी चाहिए, सह हुर्फी में 3 होनी चाहिए। इसी तरह फिर चौहुर्फी, चौहुर्फी में यानी उसमें 4 होनी चाहिए। नून अलिफ नाम मीम नाम। इसी तरह मैंने यहाँ पर कलम लिखा, काफ लाम मीम कलम। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा ताज, ते अलिफ जीम ताज। कितने आ गए? 3 हुरूफ। बे अलिफ लाम बाल, रे अलिफ ते रात। चौहुर्फी यानी इसमें 4 होनी चाहिए। यहाँ पर मिसाल इन्होंने खुद दी है, जीम अलिफ जा, कितने आ गए? 2। नून अलिफ ना, जाना, 2 और 2 4। जीम अलिफ जा, नून अलिफ ना, इसमें 4 है। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा किताब, कीफ ते अलिफ ता बे किताब, इसमें भी 4। कुर्सी, कीफ रे कुर, सीने सी कुर्सी, क्योंकि आपके क्लास में ये चीजें होती हैं। दवात, दाल वाव अलिफ वाव ते दवात, इसमें भी 4 है। राजा, रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा राजा। परजा, पेरे पर, जीम अलिफ जा परजा। मालिक, मीम अलिफ मा, लाम कीफ लिख, मालिक। इसी तरह मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कुछ जगह खाली रखी है, यानी पहले हिस्से में 3, दूसरे हिस्से में 3 और तीसरे। यहाँ पर आप खुद लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर आप 2 हुर्फी अल्फाज बनाएंगे, खुद बनाएंगे, सह हुर्फी अल्फाज खुद बनाएंगे, चौहुर्फी खुद बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह इसका चौथा सवाल जो है, इसका जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल, अलिफ के हर जुमले का दूसरा हिस्सा, अलिफ के
हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी यहाँ पर दो हिस्से दिए गए हैं, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ में कुछ जुमले दिए गए हैं, इसी तरह बे में भी इसके सामने कुछ जुमले दिए गए हैं, लेकिन ये जो बे वाला हिस्सा है इसमें जो जुमले दिए गए हैं ये बेतरतीब है, यानी इनकी तरतीब सही नहीं है। यानी जैसे चिनार की शाखें में डाले जाते हैं, इसका क्या होना चाहिए, चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती हैं। यानी यहाँ पर इन्होंने ये बेतरतीब रखे हैं। अब हमें इनको तरतीब में लिखना है और जुमले मुकम्मल करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा है चिनार की शाखें। यानी बे में आपको समझ आ गया, बे में ये बेतरतीब है, लेकिन बोर्ड पे मैंने यहाँ पर यानी तरतीब में लिखे ताकि ये जुमले दुरुस्त हो जाए, मुकम्मल हो जाए। यहाँ पर मैंने लिखा चिनार की शाखें बड़ी बड़ी होती हैं। इसका दूसरा है नसीम बाग शाहजहां ने। यहाँ पर क्या लिखा है, नसीम बाग शाहजहां ने बड़ी बड़ी होती है, लिहाजा ये गलत है। यानी बे में जो इसका जुमला है इसको यानी तलाश करना है, ठीक यानी अच्छी तरह से तलाश करना है, देखना है कि इसके सामने कौन सा जुमला दुरुस्त आ जाएगा। नसीम बाग शाहजहां ने लगवाया था, इसका ये तीसरा आएगा, इसे यहाँ पर मैंने लिखा नसीम बाग शाहजहां ने लगवाया था। इसका तीसरा कोयले सर्दियों में कांगड़ियों, कोयले सर्दियों में कांगड़ियों, इसका क्या आएगा, इसका यहाँ लगवाया था, लिहाजा ये गलत है। कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं, यानी बे में जो पहला है यही आएगा, कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं। इसका चौथा पार्ट जो है चिनार की लकड़ी से कई कारआमद, यानी चिनार की लकड़ी से कई कारआमद, यहाँ पर क्या लिखा है सख्त होती है, लिहाजा ये गलत है। चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीजें, जो आखिरी वाला इसका यही आएगा इसके सामने, चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीजें बनाई जाए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है चिनार की लकड़ी से कई कारआमद चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह इसका जो आखिरी जुमला है चिनार की लकड़ी, यानी चिनार की लकड़ी चीजें बनाई जाती हैं, लिहाजा ये गलत है इसका, इसलिए इसको दुरुस्त करना है। चिनार की लकड़ी, चिनार की लकड़ी, कौन सा जुमला आएगा इसके सामने, चिनार की लकड़ी सख्त, वो चिनार की लकड़ी सख्त होती है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। बाकी जो 5वां सवाल है इंशाल्लाह इसको दूसरे क्लास में करने की कोशिश करेंगे।